दोस्तों बीटा फिश का ओरिजिन थाईलैंड है और दोस्तों बीटा फिश का एक नाम साइमीज फाइटिंग फिश भी है और हमारे यहाँ तो कुछ दुकान वाले मेल बीटा फिश को रानी मछली कहकर भी बेच देते हैं। दोस्तों बीटा फिश के पास एक खास ऑर्गन होता है लाइब्रिंथ, जिससे यह कम ऑक्सीजन वाले पानी में रह सकती है क्योंकि लाइब्रिंथ इन्हें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने में मदद करता है। बीटा फिश के लंबे चमकीले फिन्स इन्हें एक आकर्षक मछली बनाते हैं और गोल्ड फिश के बाद यह दूसरी पॉपुलर फिश है एक्वेरियम में। मेल बीटा फिश के फिन्स बड़े ही सुंदर और गहरे चमकीले होते हैं, जबकि फीमेल बीटा फिश के फिन्स छोटे और कम रंगीन होते हैं। बीटा फिश 2 से 3 साल तक आपके एक्वेरियम में अच्छे से रह सकती है और यह 6 सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती है। और बीटा फिश को आराम की भी बहुत ज़रूरत होती है और यह बहुत समय आराम ही करती रहती है। बीटा फिश का बिहेवियर पीसफुल तो नहीं होता है और बीटा फिश रंगीन और लंबे फिन्स वाली मछलियों को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि गप्पी या एंजल फिश। इसलिए इन्हें दूसरी मछलियों के साथ रखना थोड़ा रिस्की होता है। आप बीटा फिश को 2 गैलन या उससे बड़े एक्वेरियम में रखकर शुरुआत कर सकते हो और बीटा फिश के टैंक मेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है इनके गुस्सैल स्वभाव की वजह से। फिर भी आप बीटा फिश के बराबर और छोटे फिन्स वाली मछली बीटा फिश के साथ रख सकते हो, जैसे कि मोली प्लेटी। बीटा फिश को साइमीज फाइटिंग फिश भी कहते हैं क्योंकि इनका बिहेवियर दूसरी मेल बीटा फिश के साथ बहुत ही गुस्से वाला होता है। आप 2 या उससे ज़्यादा मेल बीटा फिश एक ही एक्वेरियम में नहीं रख सकते हो क्योंकि ऐसा करने पर दोनों लड़ाई करना शुरू कर देंगी और जब तक लड़ाई करेंगी जब तक कि उन दोनों में से कोई एक मर न जाए, और बहुत बार तो दोनों मछली मर जाती है। और हाँ, अगर आपका एक्वेरियम बड़ा है और दूसरी मछलियाँ भी हैं उसमें, तो बीटा फिश के आराम करने की व्यवस्था अपने एक्वेरियम में जरूर करें, नहीं तो वह आगे चलकर बीमार हो सकती है। आप एक बीटा फिश एक्वेरियम पॉट में रखकर शुरुआत कर सकते हो और इसकी केयर करना भी आसान है। और बीटा फिश ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, इसलिए शुरुआती एक्वेरिस्ट के लिए तो एक अच्छी मछली है। दोस्तों शुरुआत में मेरा एक्सपीरियंस बीटा फिश के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मैं 2 बार बीटा फिश लेकर आया और दोनों ही बार वो मर गई क्योंकि एक्वेरियम शॉप वाले ने मुझे बीटा फिश की सही टैंकमेट्स के बारे में नहीं बताया और बीटा फिश की वजह से पूरे एक्वेरियम में दोनों बार वाइट स्पॉट या ईख बीमारी सारी मछलियों को भी हो गई और वह सब मर गई। इसलिए बहुत ही सावधानी से बीटा फिश के टैंकमेट्स चुने। दोस्तों बहुत सारे लोगों की फेवरेट मछली बीटा फिश है और इसे चाहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। आप भी बीटा फिश रख सकते हो और बीटा फिश बहुत सारे कलर और फिन्स में देखने को मिल जाती है। दोस्तों यह थी कुछ बातें बीटा फिश के बारे में।